Okay, student, now we will continue our lecture and we will see how to draw a table by using tally columns or tally marks, and how can we find class boundaries and midpoints of the class intervals. उसके हम किस तरह से कि ये तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल 2.2, इसी का हम डेटा लेंगे और इसी को आगे फर्दर हम टेबल को ड्रॉ करेंगे. कैसे करेंगे? एज यू कैन सी हमने ऑलरेडी इसकी जो रेंज है वो फाइंड आउट कर चुके हैं. एज यू कैन सी हेयर ऑन योर स्क्रीन हमने रेंज फाइंड आउट की थी. इसकी क्लास जो हमने साइज वो लिया था 7, फिर क्लास इंटरवल हमने 20 लेके, तो इससे पहले हमने ये टेबल ड्रॉ किया था जिसमें वेट, एंट्रीज और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है. नाउ यू विल सी हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग टैली कॉलम्स. टैली कॉलम से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम इज एज इट इज. जो लास्ट अभी हमने एग्जांपल में जो लास्ट टेबल हमने ड्रॉ किया था उसी तरह से क्लास वेट तो वही है. एज यू कैन सी हेयर कि 65 से 84 ये हमारी क्लास जो इसके इंटरवल्स है वो हम ले रहे हैं, जिसमें लोअर क्लास लिमिट 65 है, अपर 84. ये जितने भी आपको क्लास इंटरवल नज़र आ रहे हैं इसमें जो लोअर वैल्यू होती है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है, और इसमें जितनी भी जो बड़ी वैल्यू हमारे पास होती है इस इंटरवल में वो होती है अपर क्लास लिमिट. अब हमने देखना है कि हाउ कैन वी फाइंड द क्लास बाउंड्रीज. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज. इसमें डेटा आप देख सकते हैं 65 या 84 या जितनी भी वैल्यूज है जीरो डेसिमल है, मीन्स के डेसिमल के बाद देयर इज जीरो. इस केस के लिए अब हम किस तरह से क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे. दिस इज वेरी इजी. आप क्या करें, किसी भी दो इंटरवल्स को लें. जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल को ले रहा हूँ, तो क्या करेंगे, इसमें जो सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट जो 85 है ये वाली, और फर्स्ट की जो अपर क्लास लिमिट है 84. तो क्या करेंगे, 84 माइनस 85 माइनस 84 करेंगे. ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, एज यू नो इसको हम डिवाइड भी करेंगे. डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे. इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5. 0.5. सो दिस इज अ वे टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज. कि सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको हमने हर लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट में से माइनस करते हुए क्लास बाउंड्रीज को बनाना. वो मैंने आपको अभी बता दिया. दिस इज वेरी इजी. कि आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड इंटरवल है हमारे पास, इसकी लोअर क्लास लिमिट ले ली 85 और फर्स्ट की अपर क्लास लिमिट लेकर उनको माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे. जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे, जी अभी हमारे पास वैल्यू क्यों आई थी 0.5. ठीक है, तो 0.5 को मैंने आप सबको बताया कि क्या करेंगे, 0.5 को हर लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों में से माइनस करें. जैसे 65 में से 0.5 माइनस करें तो 64.5, 84 में से 0.5 माइनस करें 84.5, फिर इसी तरह से 85 में से 0.5 माइनस करेंगे 84.5, 104 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी लोअर में से माइनस करना है और अपर में ऐड करना है, सॉरी फॉर दैट. क्या जी बेटा, मैं आपको बता रहा था कि अभी हमने 0.5 को क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो 0.5 मैंने फाइंड किया था, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करें और अपर में प्लस करते जाएं. तो सब के अंदर आप इसी तरह से करेंगे, लोअर में माइनस करेंगे और अपर में प्लस करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी. अब हमने फाइंड करना मिड पॉइंट. मिड पॉइंट को यूजुअली हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ. तो मिड पॉइंट क्या होता है कि लोअर अपर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें. जैसे 65 प्लस 84, 65 प्लस 84. ठीक है, और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे. 84 डिवाइड बाय 2, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी
वो आएगी 74.5। सो 74.5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इंटरवल। इसको क्लास मार्क भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। और किस तरह से निकालते हैं? वेरी इजी, चाहे क्लास बाउंड्रीज को आप प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएं, या ये जो हमारे पास क्लासेस जो थी इनको आप 2 पे डिवाइड करते जाएं प्लस करके, ठीक है, ऑल इज ओके। दोनों से हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। जी शजीन फातिमा बेटा बताएं क्या कहते हैं आप? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, शजीन सर फातिमा। ये सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी, तो बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी जी, मैंने कोशिश तो की है कि मैं दोबारा से बताऊं। अभी हमने जो जो क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया वो आपको समझ आ गया 0.5, ठीक है। ये सर वो समझ आ गई इसके है। बाद मैंने कहा था क्लास बाउंड्रीज जी हमने सर। निकालनी है। तो क्लास बाउंड्रीज बेटा कैसे निकालनी है कि लोअर जो लिमिट है सर जैसे अगेन आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ क्यों नहीं ठीक आ रही। मुझे आपकी आवाज़ अभी ठीक आ रही है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ शाहजीम। जी शाहजीन, मैं बता रहा था कि हमने क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए जो 0.5 आया था हमारे पास अभी, जो उस 0.5 को हम लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे, ठीक है, और अपर क्लास लिमिट में इसको प्लस करते जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज। वो तमाम के तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी कि हमारे पास इसमें से माइनस की 64.5 रह जाएगा, 84 में प्लस करेंगे 84.5 आ जाएगा। मिड पॉइंट मैंने बताया कि क्लास बाउंड्रीज को ले लें, हर इंटरवल को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएं, या जो क्लासेस हमने बनाई थी उनको भी लें तो आंसर सेम आएगा। 74.5, 94.5, 114.5 एंड सो ऑन। ये तमाम के तमाम मिड पॉइंट कैसे आए हैं? सब इंटरवल को आपने, जितने भी इंटरवल्स हमने लिए हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने लेना है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या करेंगे? टेली मार्क्स क्या होता है? आपने वैल्यूज को देखना है जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी ऊपर, जितनी भी वैल्यूज गिवन थी वो जो क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 106 है, 106, सेकंड है 107, फिर है 76 एंड सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज हमें गिवन जो हैं इनको हमने टेली मार्क्स के साथ यहाँ पे लिखना है। पहले हमने एंट्रीज को लिखा था, ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अब हम एंट्रीज को नहीं लिखेंगे, जस्ट हम टेली मार्क्स लगाएंगे। दिस इज मोर इजी वे। एंट्रीज को लिखना और टेली मार्क्स लगाना आई थिंक ज़्यादा उससे आसान है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट वैल्यू कोई जो 65 से 84 तक है, तो एक टेली मार्क्स लगा देंगे। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस इंटरवल में एक वैल्यू आएगी जो भी एग्जिस्ट करेगी, एक लाइन लगा देंगे। फिर अगर इसी इंटरवल में कोई और वैल्यू आएगी दूसरी लाइन लगा देंगे। इसी इंटरवल में कोई तीसरी वैल्यू आएगी वो भी लाइन लगा देंगे। फिर चौथी अगर पांचवी कोई वैल्यू आएगी तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर दिया करेंगे। तो ये पांच यहाँ पे एक पांच वैल्यूज हमें यहाँ से शो होंगी। दिस इज वेरी इजी टू नो। इसे हम जल्दी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये जो पांच का एक सेट बन गया वैल्यूज का। नेक्स्ट इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसको हम आगे एक टेली मार्क्स लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लगाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन्हीं टेली मार्क्स को हम काउंट कर लेंगे। जैसे 5, फर्स्ट में 5 और 4, 9। दिस इज वेरी इजी टू राइट। फिर क्या होगा, 5 + 5 10, तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 5 5 एंड 2 17 आ जाएगा। फिर 5 5 10 10 हम लिख देंगे एंड सो ऑन। और 60 कैसे आता है? इन सबको आप सम करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं उन सबको सम करके, तो समीशन के फॉर्म को हम इसको यूजुअली लिख लेते हैं समीशन। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो समीशन एफ की फॉर्म में हम इसको लिख के, सो दिस इज द वे टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग टेली मार्क्स। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज हम कैसे लेते हैं, मिड पॉइंट हम कैसे लेंगे, और टेली मार्क्स हम कैसे लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट हाउ टू राइट द फ्रीक्वेंसीज की हम वैल्यूज को किस तरह से लिखेंगे।